इस ऑडियो को सुन रहे सभी विशाल हृदयों को मेरा सादर प्रणाम। कुछ दिन पहले मैंने एक कविता लिखी थी, समस्या पीपल प्लीजर होने की। मैं हूं रेशमा, ये मेरी पोएम है। यहां पार्टी तो नहीं हो रही है, मगर रिकॉर्डिंग चालू है। ये रही कविता। कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पड़ोसी के घर कहानी की शुरुआत है। मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था। पड़ोस वाले आंटी के बेटी का नाम शनाया था। मम्मी ने मुझसे कहा, थोड़ा हलवा शनाया के लिए निकाल के रखा है, जा उनके घर दे आ। तो पेट भर हलवा टूस के मैं चली शनाया के घर। वहां देखती हूं आंटी ने प्याज के पकौड़े बनाए हैं। आंटी ने कहा, अच्छा हुआ जो तू आ गई, तूने तो मेरे पकौड़े बहुत ही खाए हैं। ये ले, आंटी ने एक बड़ी सी थाली मेरी तरफ बढ़ाई। थाली भर पकौड़े मैंने भर भर के खाई। वैसे तो पेट में हलवे ने ऐसा घर जमाया था कि किराए पे देने के लिए भी जगह बाकी नहीं थी। उससे खास बात ये कि मुझे पकौड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसके बावजूद मैंने पकौड़े खाए, क्योंकि ना एक ऐसा शब्द था जो जिंदगी में मैंने बहुत कम बार कही थी। ना होने को तो है ये एक छोटा सा अल्फाज, लेकिन इसे बोल पाना मुझ जैसे लोगों को देता है बड़ा ही कुछ खास करने का एहसास। इसे बोलने से पहले मैं एवरेस्ट की चोटी चूम के आऊं, खुद हेलीकॉप्टर चलाकर अलास्का घूम के आऊं, नानी मां को संपूर्ण महाभारत रटकर सुनाऊं, 1947 में वापस जाके हर किसी को खुश रखते हुए भारत पाकिस्तान को बांट कर दिखाऊं। ना कहने के सामने तो मुझे सब आसान लगता है। अब आपको ये कैसे समझाऊं कि ना कहने का सोच भी मुझे कितना परेशान करता है। अंग्रेजी में मुझ जैसों को पीपल प्लीजर बुलाया जाता है। पुराने जमाने के कवि ये सुनेंगे तो कहेंगे, हाय हाय क्या जमाना आ गया है, हिंदी कविताओं में भी आजकल अंग्रेजी शब्दों को मिलाया जाता है। लेकिन मेरी भी क्या गलती है, गूगल बाबा की सलाह मैंने भी ली है। लोगों को खुश रखने की आशा रखने वाली हिंदी शब्दकोश पीपल प्लीजर का मतलब ये बताता है। अब इन दो शब्दों के बदले एक पूरी पंक्ति का प्रयोग बार बार करूं? ना बाबा ना, इसका ख्याल भी मुझे बड़ा सताता है। ये सब छोड़िए, चलो मुद्दे पे आते हैं। मेरे पीपल प्लीजर होने के किस्सों को आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुतों के बेमजा मजाकों पे भी हंसती हूं। हंसती तो हूं, बाद में बड़ा फंसती हूं, क्योंकि इन यजमानों की नजर अब हमेशा मुझे तलाशते हैं। अपने बेकार परिहासों का पकवान मुझे ये रोज परोसते हैं। हंसी तो फंसी। कभी कभी तो लगता है ये हिंदी फिल्म का नाम ना मुझे ही देख के किसी ने रखा है। दूसरों को अच्छा लगवाने के चक्कर में बेचारा मेरा कान कितना ही पका है। अरे मैं तो उन अमूल्य नमूनों में से हूं जो खुद का परिहास हो रहा हो तब भी हंसते हैं, फिर अपने ही क्रोध और बेबसता के जेल में बैठ चक्की पीसते हैं। परिहास का विरोध क्यों नहीं किया, ये कहते हुए खुद को खटगरे में खड़ा करते हैं। बेचारे ने मजाक किया है, हंसूंगी नहीं तो उसे बुरा नहीं लगेगा। अपने तर्कों के अदालत में मन के वकील यही कारण पड़ा करते हैं। वैसे आप एक और जाति के बारे में जानते हैं, जो मजाक तो हर किसी का उड़ा लेते हैं, मगर मजाक की हवा जैसे ही उनकी तरफ पलटे तत्क्षण गुस्से का चादर ओढ़ लेते हैं। उन जैसों का मजाक उड़ाने तो मेरा दिमाग भाषण तैयार करता है, मगर होठों तक मैं उनको प्रवेश नहीं देती। शांति बनाए रहे इसलिए मेरा मुंह भी तब दिमाग का आदेश नहीं लेती।
शांति के मंद पवन में सभी तो चैन की सांस लेते हैं। बिन बहस के वातावरण में हम भी खुशी का एहसास लेते हैं। बस पिछले महीने की बात है, मैंने फोन लगाया था अपने प्रोफेसर को। मुझे एक संदेह निवारण करना था, प्रोफेसर से अपने प्रश्न के उत्तर का अपहरण करना था। अब प्रोफेसर की बताती हूं एक राज। विद्वान तो है वो, मगर किसी को समझाना आता नहीं उनको खास। वैसे विषय पे तो उस दिन हमारा विचार विमर्श हुआ, बड़े देर तक विचारों का लेन देन सहर्ष हुआ। फोन काटने ही वाली थी कि एक संदेह मेरे गले अटकी। मेरे संदेह का समाधान प्रदान करने की प्रोफेसर ने भी जी जान प्रयत्न की, लेकिन समझा नहीं पाए। उनकी भी थी कमजोरी। उन पे तरस खा के मैंने भी दे दी झूठी मंजूरी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर, सब समझ में आ गई। बेचारे इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोलती तो उनको बुरा नहीं लगता। गूगल के साथ वही बात समझने बाद में जो 3 घंटे पसीना बहाए, उसका छोड़ो। प्रोफेसर कितने अच्छे इंसान हैं, उन्हें तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना। शनिवार को मेरी छुट्टी थी तो सोचा चलो एक किताब पढ़ लो, लेकिन तभी मीना का कॉल आया। यार बड़ी बोर हो रही हूं, फोरम मॉल चले क्या? बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मगर बेचारी मीना को बुरा भी लगवाना नहीं था। इस बात को हुए 4 शनिवार बीत गए। अनपढ़ी मेरी किताब वहीं कोने में हारी पड़ी है, क्योंकि दोस्त जो मेरे जीत गए। रंजू के साथ शिवाजी नगर, रमेश के साथ उसके कजिन के घर, अनु के साथ फिल्टर कॉफी के वीडियोस देखने, मुरली के साथ उसके चाचा के बेटी के शादी का जोड़ा परखने। हर जगह मैं ही तो गई हूं। सबसे हंस के बातचीत करती हूं। वाद विवाद हो रहा हो तो हर किसी का दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करती हूं। तो जाहिर है हर किसी के दोस्त बनने की कशिश रखती हूं, लेकिन सभी टोलियों का दोस्त टिका रहना उतना भी आसान नहीं, क्योंकि इनके लिए तो मैं न्यायाधीश हूं, साधारण इंसान नहीं। अपना अपना तर्क मुझे रोज सुनाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ सबूत मेरे कानों में गुनगुनाते हैं। हर किसी को खुश रखने का मैं पूरा प्रयास करती हूं, क्योंकि किसी और को बुरा लगे तो वही एहसास फिर मैं भी तो आभास करती हूं। कभी बड़ों को पलटकर जवाब नहीं देती, पापा की खुशी के लिए कभी शराब नहीं पीती, घर के सारे समारोह में साड़ी ही पहनती हूं। स्लीवलेस तो दूर, मैं तो डीप बैक वाले ब्लाउज तक नहीं पहनती हूं। आजकल के मॉडर्न कपड़े तुम कॉलेज या हॉस्टल में पहनना। अरे दोस्त तो होंगे वो, मगर लड़के हैं, अच्छा नहीं है उनके साथ देर रात तक टहलना। क्या करूं, हूं तो 2021 की ही लड़की। कुछ बातें चुभ ही जाती हैं, कुछ ख्यालात गले से उतरते ही नहीं, मगर अहम वक्त पे मेरी ना भी तो उभरती नहीं। हजम ना होने वाले कुछ बातों ने दिमाग और मन को अजीर्णता की अवस्था में पहुंचाया है। मन में आजकल अनकहे दबे पड़े अनेक तर्कों की छाया है। बात का सारांश ये कि सबकी नजरों में अच्छा बनना आसान नहीं होता, लेकिन हर किसी के हां में हां मिलाना जरूरी भी तो नहीं होता। कुछ पुराने ख्यालातों को आज के युग से परिचय कराना भी तो जरूरी है, और कुछ ज्यादा ही उड़ने वालों को ये याद दिलाना कि अपने जड़ों से उनकी आज मीलों की दूरी है। सबको खुश भले ही रखना, मगर हर दूसरे दिन अपने आप को भी भरपूर रखना। हर किसी के चेहरे पे हंसी, ये बात अच्छी ही लगती है, लेकिन अगर खुद के मन को संतुष्टि नहीं तो दूसरों के हंसी के साथ मिली अपनी हंसी वो कच्ची ही लगती है।